इन पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया, जो पेशेंट्स एडमिट है, उन लोगों में हम लोग ग्लूकोज लेवल कैसे कंट्रोल करेंगे, इंसुलिन का डोज हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। इन पेशेंट्स हाइपरग्लाइसीमिया में 3 कैटेगरीज है। नंबर 1 इज जो पेशेंट्स नॉर्मल मील्स ले सकते हैं, नंबर 2 इज नील पर ओरल या नील बाय माउथ, एंड नंबर 3 इज आईसीयू और क्रिटिकली इल पेशेंट्स। टारगेट ग्लूकोज हमें 140 टू 180 रखना है। अगर 180 से ऊपर जाता है तो फिर हमको इंसुलिन शुरू करना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पेशेंट जो नॉर्मल मील्स लेते हैं, उन लोगों में बेजल बोलस हम लोग यूज़ करेंगे। टोटल डेली डोज कैलकुलेट करेंगे 0.3 टू 0.5 यूनिट्स पर केजी पर डे। 50% बेजल, 50% बोलस। बोलस नीड्स टू बी डिवाइडेड इन 3 मील्स। जो भी मील्स लेते हैं उससे पहले हमको बोलस देना है। सेकेंड कैटेगरी इज नील पर ओरल, नील बाय माउथ, जिसमें कि पेशेंट्स कुछ भी खाना नहीं खाने वाला है। टोटल डेली डोज कैलकुलेट करेंगे। 60 टू 70% हम लोग बेजल इंसुलिन देंगे। प्रैंडियल इंसुलिन या बोलस इंसुलिन हम लोग नहीं देंगे। इसके साथ वी मॉनिटर इट एवरी 4 टू 6 आवरली। करेक्शन डोज हम लोग देंगे। अगर शुगर 180 टू 250 है तो 2 टू 4 यूनिट्स ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इफ 250 टू 300 ग्लूकोज लेवल्स है तो 4 टू 6 यूनिट्स ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। 300 से ऊपर है तो 6 टू 8 यूनिट्स ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तीसरी कैटेगरी है आईसीयू पेशेंट्स या क्रिटिकली इल पेशेंट्स, पेशेंट्स विद सेप्सिस, डीके। उसमें कैसे करेंगे? आईवी इन्फ्यूजन इंसुलिन का 50 ml ऑफ एनएस प्लस 50 यूनिट्स ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कंबाइन करेंगे और इन्फ्यूजन में हम लोग देंगे। डोज कैसे डिसाइड होगा? जो भी रैंडम ग्लूकोज लेवल है उसको डिवाइड बाय 100 करना है। इफ द रैंडम ग्लूकोज इज 300, डिवाइड बाय 100 करोगे तो 3 आएगा। 3 यूनिट्स पर आवर आपको इंसुलिन इन्फ्यूजन देना है। मॉनिटर इट एवरी 1 टू 2 आवरली। Based on the glucose level, titrate the dose. If the glucose is less than 250, start dextrose infusion. ये इन्फ्यूजन कब तक कंटिन्यू रखना है? जब तक पेशेंट्स क्रिटिकल इलनेस से बाहर नहीं आ जाता या फिर पेशेंट स्टार्ट्स टू टेक ओरल मील्स, तब तक हम लोग ये कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स।